राम राम सभी को। गौतम अडानी का नाम आप सभी ने सुना होगा। गौतम अडानी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं और पैसे के मामले में वो कभी पहले नंबर पर होते हैं, कभी दूसरे नंबर पर होते हैं। मुकेश अंबानी के साथ पैसे के मामले में उनका डायरेक्ट कंपटीशन रहता है। साथ ही साथ गौतम अडानी इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि उनको लेकर हमारे देश में अक्सर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। कभी हमारे देश का विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठाता है, कभी विदेशी रिपोर्ट्स उनके खिलाफ आती हैं, उनके शेयर्स के खिलाफ आती हैं, उनकी कंपनीज के खिलाफ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर गौतम अडानी को फेमस और कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। गौतम अडानी की जन्म कुंडली से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को सक्सेस भी दिलाते हैं और कंट्रोवर्शियल भी बनाते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ। क्योंकि हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तब ऐसे में हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे, नाड़ी कुंडली का निर्माण करेंगे। जब जीव लगन के आधार पर हम उनकी जन्म कुंडली बनाते हैं तब कुंभ लगन की कुंडली बनती है, क्योंकि जीव कारक गुरु कुंभ राशि में बैठे हैं। हालांकि गौतम अडानी का बॉडी स्ट्रक्चर, उनका फेस स्ट्रक्चर ये बताता है कि उनका जन्म वृषभ लगन में होना पूरी तरह से संभावित है। क्योंकि वृषभ लगन की जो एक खासियत होती है कि व्यक्ति को छोटी गर्दन देता है, फेस स्ट्रक्चर सॉफ्ट देता है, वे ऑफ टॉकिंग व्यक्ति को सॉफ्ट देता है, अपने काम के प्रति कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, कहीं ना कहीं अपने वर्क में ईमानदारी भी देता है। तो वो सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं गौतम अडानी में मिलती हैं। तो अगर हम फेस स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके शरीर की संरचना के आधार पर उनके लगन का अगर निर्धारण करने जाते हैं तो पूरी तरह से वृषभ लगन की क्वालिटीज उनके अंदर दिखती हैं और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूं कि उनका वृषभ लगन होना चाहिए। खैर, हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार उनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार यहाँ पर कुंभ लगन उदय होता है और नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब भी हमें किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का एनालिसिस करना हो तब हम जीव कारक गुरु को सबसे पहले देखेंगे। जन्म कुंडली में गुरु का बल किस प्रकार का है, गुरु किस तरह के प्रॉमिसेस लेकर आया है, जीव किस तरह के प्रॉमिसेस लेकर आया है, उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो गौतम अडानी कोई जन्मजात रईस तो थे नहीं। गौतम अडानी ने अपने एफर्ट से अपने जीवन में ये स्टेटस प्राप्त किया। तो इसके लिए जन्म कुंडली में गुरु और कर्म कारक शनि, इन दोनों का बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गुरु आप हैं जिसको कि सारा काम करना है और शनि क्या है, आपकी डेस्टिनी है, शनि आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और यश अपयश भोगता है। ठीक है, तो इस कुंडली में जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु यहां पर चंद्र के साथ में बैठे हैं और गुरु से चंद्र 6th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि गुरु से चंद्र 6th हाउस के लॉर्ड है। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि 6th हाउस का संबंध अगर लगन से बने, लग्नेश से बने, जीव कारक से बने तो व्यक्ति को बीमार रहना चाहिए। किंतु 6th हाउस की आप और भी क्वालिटीज देखिएगा। मैं जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूं या आपने मेरी अधिकांश जो वीडियोस देखी होंगी, मैंने उनमें हमेशा ये कहा होगा कि हमें किसी भाव की केवल नेगेटिविटी पर नहीं जाना चाहिए। किसी भाव की पॉजिटिव क्वालिटीज क्या व्यक्ति के जीवन में इफेक्ट कर रही हैं, सबसे पहले हमें उनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर 6th हाउस की अगर एक ही क्वालिटी हम मानकर चले कि वो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल देता है, व्यक्ति के जीवन में दुश्मन बढ़ाता है, तो 6th हाउस की एक और क्वालिटी है कि वो व्यक्ति को कंपीट करने की क्षमता देता है, रिस्क लेने की क्षमता देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो उस व्यक्ति के सफल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गुरु अपने से 6th हाउस के स्वामी के साथ में बैठा है। ठीक है, तो जीव कारक ग्रह के अंदर कहीं ना कहीं 6th हाउस की क्वालिटी होने से कंपीट करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों पर, अपने कंपटीटर्स पर हमेशा हावी होगा और रिस्क लेगा। इसके साथ साथ देखिएगा, ठीक है, कोई व्यक्ति रिस्क लेना तो जानता है, रिस्क लेने की समझ तो रखता है, किंतु अगर रिस्क के थ्रू उस व्यक्ति को लाभ नहीं है तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि रिस्क किसके लिए ले रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए जब हम रिस्क लेंगे, सक्सेस के लिए रिस्क लेंगे, तब ऐसे में जन्म कुंडली का 11th हाउस और 2nd हाउस, इनका संबंध भी बनना चाहिए। क्योंकि 2nd हाउस आपके
बैंक बैलेंस का हाउस है और 11th हाउस आपकी इनकम का हाउस है। देखिएगा, एक बड़ी चीज समझने की ज्योतिष में है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस इन दोनों को धन का भाव माना गया है, किंतु सेकंड हाउस है आपका बैंक बैलेंस जो कि आपके बैंक में पड़ा है, जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं, और 11th हाउस है आपकी इनकम के थ्रू आने वाला पैसा। तो जब किसी जन्म कुंडली में 2 और 11 आपस में एक साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन अपने बिजनेस के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू भी होता है, और सेकंड हाउस के संबंध के कारण वो फाइनेंशियल गेन उसके बैंक बैलेंस में भी बदल जाता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई साहब इनकम तो बहुत है, किंतु क्या है, बचत नहीं होती, बैंक बैलेंस नहीं बन रहा। तो आप देखेंगे उनका 11th हाउस तो स्ट्रांग होगा, किंतु 11th हाउस का संबंध सेकंड हाउस से नहीं बनेगा। जब तक 11th लॉर्ड का 11th हाउस का संबंध सेकंड हाउस से नहीं बनेगा, तब तक आपके पास कितनी भी इनकम क्यों ना हो, आपके बैंक बैलेंस में परिवर्तित नहीं होगी। अब हम यहां पर देखते हैं कि गुरु स्वयं से द्वितीय भाव का और लाभ भाव का स्वामी है, तो यहां पर 6, 2, 11 का संबंध बन गया। गुरु के साथ, जीव के साथ में 6, 2, 11 का संबंध बन गया, अर्थात यहां पर ये व्यक्ति जन्मजात प्रॉमिस ये लेकर आया है कि ये जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना ही बड़ा अपने जीवन में लाभ कमाएगा। आप सब अपनी कुंडली में इस रूल को अप्लाई करके देखिएगा। आप देखिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ 2, 6, 11 के लॉर्ड बैठे हैं, तब आपको आपके कंप्लीटर से भी लाभ हुआ होगा। आपने जितना ज़्यादा कंप्लीट किया होगा आपको उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉफिट आया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि 2, 6, 11 के कॉम्बिनेशन पर आपका क्या अनुभव रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम चंद्र का बल जब देखते हैं तो चंद्र इस जन्म कुंडली में किसी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं है। अब चंद्र का बल क्यों देखना है, देखिएगा चंद्र क्या है, हमारी मानसिक स्थिति है। अब किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर ने डेस्टाइन किया है बहुत सारा पैसा, किंतु उस व्यक्ति के पास मेंटल पीस नहीं है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, बहुत फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस जन्म कुंडली में जब हम चंद्र का बल देखते हैं तो चंद्र गुरु के साथ में बैठा है। गुरु के साथ में चंद्र बैठने के कारण यहां पर बली हो जाता है, और चंद्र के ऊपर कोई भी मैलेफिक इफेक्ट यहां पर आपको दिखेगा ही नहीं। ना तो गुरु के ऊपर कोई भी मैलेफिक इफेक्ट है, किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, किसी शत्रु ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही चंद्र के ऊपर प्रभाव है। अर्थात इन दोनों के पास पर्याप्त बल है। अब जीव के पास भी पर्याप्त बल है, उसके मन के पास भी पूर्ण शक्ति है, तब ऐसे में व्यक्ति की सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे किसी भी जन्म कुंडली में अगर चंद्र पीड़ित होता है ना, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, चंद्र मान लीजिएगा राहु केतु के इफेक्ट में है, चंद्र शनि के इफेक्ट में होने के साथ साथ राहु केतु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ले ले। अब देखिए शनि और चंद्र के योग को मैं नाड़ी ज्योतिष में बुरा नहीं मानता, क्योंकि शनि चंद्र का योग है, ये भी अपने आप में व्यक्ति को सक्सेस दिलाता है। किंतु जब ये राहु केतु और मंगल के साथ में एक साथ बैठ जाए, तब यहाँ पर चंद्र को नेगेटिव मानते हैं, चंद्र पूरी तरह से पक्ष बलहीन हो जाए, तो वहाँ पर चंद्र बहुत पॉजिटिवली व्यक्ति को रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। क्यों नहीं सक्षम होता, क्योंकि वहां पर व्यक्ति के पास मेंटल पीस नहीं होता। व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कई बार बहुत अच्छी नहीं होती, उसको कई बार डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है, या अलग अलग लेवल के हेल्थ इश्यूज होने की संभावना होती है। अब यहाँ पर चंद्र के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, तो दिखता है कि इस व्यक्ति का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद आप सूर्य का बल भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा नाड़ी में तो हम मेनली गुरु का बल ही देखते हैं, गुरु के बाद चंद्र, सूर्य आदि के बल देखे जाते हैं सेकेंडरी, क्योंकि ईश्वर ने आपको कुछ डेस्टाइन किया तो आपको मिलेगा ही। अब ईश्वर ने जो डेस्टाइन किया है वहां पर अगर आपकी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति और जुड़ जाए ना, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सबके मन में प्रश्न होगा, भाई ठीक है गौतम अडानी इस प्लेनेटरी पोजीशन में जन्मे, तो गौतम अडानी ही क्यों इतना बड़ा बना। आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, सूर्य के ऊपर भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, उल्टा सूर्य के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि आ जाती है, सूर्य गुरु का त्रिकोण योग बन जाता है। अब सूर्य गुरु का जब त्रिकोण योग किसी पुरुष की कुंडली में बनता है, तो नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार इसको जीवात्मा योग कहा गया है। और जीवात्मा योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है ना, तो ऐसे में आप देखेंगे उस व्यक्ति की आत्मा का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करता है। आप किसी जन्म कुंडली को ऐसी को उठाई के देखिएगा जिसमें गुरु सूर्य युति से बैठे हो, गुरु सूर्य एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, या एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हो। त्रिकोण में क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो गुरु की पंचम दृष्टि आ जाएगी, सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो गुरु की नवम दृष्टि आ जाएगी। अर्थात गुरु का किसी भी प्रकार से सूर्य से संबंध बन रहा है, तब ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान यश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चंद्र भी बली हो गया, गुरु भी बली हो गया,
और सूर्य भी बली हो गया, अर्थात जीव के पास भी बल है, आत्मा के पास भी बल है और मन के पास भी बल है। और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार तो एक दूसरे के त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह योग बनाते हैं। तब यहाँ पर आप देखेंगे गुरु, सूर्य और चंद्र का योग बन गया। गुरु सूर्य का योग जीवात्मा योग हो गया, चंद्र सूर्य का योग साम योग हो गया। और चंद्र गुरु का योग पराशर कहता है, पराशरी ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्र गुरु का योग केंद्र स्थानों में जब बने तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। तब यहां पर सूर्य गुरु चंद्र का योग त्रिकोण से बन गया। तो कुल मिलाकर यहां तो यह निश्चित होता है कि इस व्यक्ति के लिए सक्सेस डेस्टाइन्ड है। ठीक है, अब सक्सेस बिजनेस में मिलेगी, जॉब में मिलेगी और कितना पैसा आएगा ये हमें जन्म कुंडली में बताएगा शनि। तो अब आप ये देखिएगा इस जन्म कुंडली में शनि और केतु का योग है। अब देखिएगा एक जब हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो नाड़ी ज्योतिष में ना बहुत सारे विद्वान आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि शनि केतु का योग अगर किसी जन्म कुंडली में बन रहा है तो प्रोफेशनल इश्यूज ऐसे जातक को आते हैं, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रोफेशनल हाइट मिलने में समस्या आती है, स्पेशली बिजनेस आदि में। किंतु इसके लिए ना आप एक सूत्र नोट कर लीजिएगा, किसी भी जन्म कुंडली में जब भी केतु किसी स्वराशि ग्रह के साथ में बैठा होगा तो ऐसे में केतु आपकी सक्सेस में 4 चांद लगा देगा। जैसे कि यहां पर केतु शनि के साथ में बैठा है, केतु एक स्वराशि ग्रह के साथ में बैठा है तो केतु शनि को बल प्रदान करेगा। क्योंकि राहु केतु की ना एक नेचर होती है, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं। तो शनि की राशि में बैठा है, शनि के अनुसार फल देगा, अर्थात शनि के भी फल देगा। और शनि के साथ में ही बैठ गया तो शनि को यहां पर डबल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब शनि कौन है? कर्म का कारक है, अर्थात ऐसे में व्यक्ति के कर्म को डबल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे शनि के द्वितीय भाव में ना गुरु और चंद्र बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी भी ग्रह के द्वितीय भाव में बैठने वाले ग्रह उस ग्रह के बल को कम या ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। अब शनि के द्वितीय भाव में हमें कौन दिखते हैं? गुरु। गुरु जो कि ब्लेसिंग्स है, ईश्वर का वरदान है, मान सम्मान है, सक्सेस है, गाइडेंस है, आपको समय समय पर जो भी मार्गदर्शन चाहिए उसको देने वाले ग्रह हैं। तो शनि अर्थात कर्म को अपने द्वितीय भाव में मिल गया गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। आप देखेंगे किसी भी जन्म कुंडली में अगर शनि से द्वितीय भाव में गुरु बैठेंगे, कहीं पर भी आपके शनि बैठे हो, आप नोट कर लीजिएगा, शनि आपके कहीं पर भी कुंडली के किसी भाव में कहीं पर बैठे हो, मान लीजिएगा शनि यहाँ पर बैठा है 8 नंबर की राशि में, गुरु बैठ गए 9 नंबर की राशि में, तो शनि के सेकंड हाउस में जब भी किसी व्यक्ति के गुरु होंगे तब ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में इजी वे में सक्सेस मिलती जाएगी। ऐसा व्यक्ति जितना एफर्ट करेगा उससे ज्यादा सक्सेस उसको मिलेगी ही मिलेगी। अभी यहां पर क्या है ना, शनि के ऊपर शुक्र की भी सप्तम दृष्टि है। तो आप देखेंगे शनि के ऊपर शुक्र की सप्तम दृष्टि आ गई, शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। शनि के ऊपर शुक्र की जब भी दृष्टि आएगी तब ऐसे में व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र धन है और शनि क्या है? कर्म, अर्थात आपको आपके कर्मों से धन मिलेगा ही मिलेगा। आप जितने भी रिच पर्सन देखेंगे, मिलेनियर बिलियनियर लोग देखेंगे, उनकी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि होगी ही होगी। मैंने अपने चैनल पर इन सारी युतियों की वीडियोस डाली है, क्योंकि कई बार क्या ना, जब हम किसी सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप एनालिसिस करते हैं ना तो कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आपने केवल यहाँ पर ये गौतम अडानी की कुंडली थी तो इसलिए आपने ये बात कह दी। ऐसा नहीं है। मैं जो भी योग आपके साथ किसी कुंडली में डिस्कस करता हूँ ना, उन सारे योगों पर, अधिकांश योगों पर मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको शनि गुरु की युति के और उनके दृष्टि संबंध के बारे में ये वीडियो मिलेगी और उसके क्या फल होते हैं वो मैंने आपको बताया है। गुरु सूर्य के बारे में मिलेंगे और शनि शुक्र के बारे में मिलेंगे। जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ वो मैंने उनमें पहले ही बताए हुए हैं। ठीक है, तो शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाती है तो ये कर्म में हाई सक्सेस देने का योग बन जाता है। अब एक चीज और आप शनि केतु के बारे में देखिएगा, शनि केतु का योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बनेगा तो ऐसे व्यक्ति का अपने वर्क की तरफ पूरी तरह से डिवोशन होगा। किसी भी काम में ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के जो विचार भी होंगे ना बहुत ज्यादा आध्यात्मिक टाइप के होंगे। अब हालांकि दुनिया गौतम अडानी के ऊपर कितने भी आरोप लगाती रहे, विपक्ष कितना भी आरोप लगाए, विदेशी एजेंसीज कितना भी आरोप लगाए, किंतु इनकी जन्म कुंडली देखकर मैं ये कह सकता हूं कि गौतम अडानी एक फ्रॉड टाइप के आदमी तो नहीं है। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केटिंग एजेंसीज का सभी लोग
यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है भी नहीं उनको भी दिखाया जाता है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज हो सकता है उन्होंने यूज़ की हों, किंतु ये शनि केतु का जो योग है ना, ये दिखाता है कि ये व्यक्ति कम से कम बेईमान तो नहीं है अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म के प्रति। क्योंकि शनि केतु युति वाले आप कितने भी लोग देखिएगा, वो बेईमान टाइप के तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या है ना, बुध बैठे हैं वृषभ राशि में, बुध बैठ गए वृषभ राशि में, और बुध के त्रिकोण में कौन है? केतु। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुध केतु का योग बन गया। बुध केतु का योग बना तो बुध क्या है? बुद्धि, और केतु क्या है? एनालिसिस, सूक्ष्मता। अर्थात ऐसे में ये व्यक्ति जो भी काम करेगा, अब किसके साथ में योग बन रहा है? शनि के साथ में, जो कि कर्म का कारक है। तो जो भी काम करेगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करेगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेगा। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठाकर देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध और केतु साथ में बैठे हैं, या बुध और केतु एक दूसरे से युति में त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि बुध यहाँ पर बैठ गया, केतु यहाँ पर बैठ गया, या केतु यहाँ पर बैठ गया, तब आप देखेंगे आपका जो स्वभाव होगा ना, वो बाल की खाल निकालने वाला होगा। आप जो भी काम करोगे उसको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करोगे, पूरे एनालिसिस के साथ करोगे। इसलिए शनि बुध केतु वाले जातक अधिकांश के बार आपको सीए मिलेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑडिट करके करना है। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये योग इनको एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाला माइंड दे रहा है। ये तो हमारे देश का खैर दुर्भाग्य है कि हमारे देश का विपक्ष है, हमारे देश की जनता हमारे देश के उद्योगपति पर ही एक सवाल उठाते हैं, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके उद्योगपति होते हैं, क्योंकि पैसे के बिना तो देश भी नहीं चलता। देशभक्ति भी पैसे के बिना नहीं हो पाती, क्योंकि हर कार्य में देखिए पैसा तो लगता ही है। और पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है। तो जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं वो सभी सरकार को बहुत मोटा टैक्स दे रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, चलाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब ये इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उसमें लाखों लोग जॉब पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे उद्योगपति कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और उनके ऊपर ही अगर हम इस अपोजिट नेचर के साथ और एलिगेशंस लगाने लगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, जो कि इनको पैसा दे रही है। बुध का त्रिकोणीय प्रभाव है केतु के साथ में, वो इनको एक एनालिटिकल माइंड दे रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ठीक है, चलिए सारी चीज़ें इनकी कुंडली में ठीक है, तो क्यों इनके ऊपर बार बार ब्लेम्स लगते हैं? क्यों इनकी नेटवर्थ कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बहुत नीचे आ जाती है? ये इस कुंडली में कैसे दिखता है? तो देखिएगा, इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं। शुक्र क्या है? धन। शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं और जीव लगन से 6th हाउस में बैठे हैं। अब जो 6th हाउस की नेगेटिव वाली बात है वो आप देख लीजिएगा। 6th हाउस में शुक्र बैठे हैं तो आपके धन को आपके शत्रुओं से कहीं ना कहीं अननेसेसरी एलिगेशंस का, डिफेम का सामना करना पड़ रहा है। और कर्क राशि में ना भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही सीधा सा रूल है कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार कर्क राशि में शुक्र को सबसे ज्यादा कमजोर माना गया है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, पराशरी की बात करें, तो शुक्र को कन्या राशि में नीच का माना जाता है। और नियम यह है कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में सबसे कमजोर फल देता है। किंतु नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र जब भी किसी व्यक्ति का कर्क राशि में होगा तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में शुक्र अर्थात धन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं ना कहीं अप डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एलिगेशंस आएंगे ही आएंगे लाइफ में। यानी कि ये कमाएंगे नो डाउट, क्योंकि शनि बलवान है, गुरु बलवान है, चंद्र बलवान है, तो ये कमाएंगे, ठीक है। मगर वहां पर क्या है, शुक्र की स्थिति दिखाती है कि उस वजह से उनको पैसे को लेकर उनकी अभी क्या है, जो एलिगेशंस लग रहे हैं इसलिए तो लग रहा है कि गौतम अडानी के पास पैसा है, वो बड़े बिजनेसमैन है। अभी आज गौतम अडानी के पास कुछ नहीं होता तो कोई भी नहीं पूछ रहा होता, तो उनके पैसे की वजह से उन पर कहीं ना कहीं वो बार बार एलिगेशंस लगते हैं। इसके बाद शुक्र राहु का योग देखिएगा, इनके पैसे को बढ़ाता भी बहुत है रिस्क के थ्रू।
क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो ना, तो ऐसे में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब राहु शुक्र का प्रभाव लेकर शनि के ऊपर यहाँ पर केंद्रीय प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति का पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कर्क राशि के प्रभाव से, 6th हाउस के प्रभाव से उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं, जिस कारण कि उनको टाइम टू टाइम ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। हालांकि चंद्र इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि ये आदमी इतना ज़्यादा सोचता नहीं कि ठीक है नेटवर्थ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। लोग उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो आदमी इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर इसलिए गौर नहीं करता है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ध्रुव नाड़ी के कुछ सूत्र बताऊंगा। अब ध्रुव नाड़ी के जब हम सूत्र लगाते हैं ना, तब हमारे पास लग्न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का एग्जैक्ट लगन क्या है। तो ऐसे में क्योंकि इनका फेस स्ट्रक्चर, इनका बॉडी स्ट्रक्चर और सारा का सारा लाइफ स्टाइल बताता है कि ये व्यक्ति वृषभ लगन का है, तब ऐसे में मैं वृषभ लगन के आधार पर ध्रुव नाड़ी के नवांश और दशमांश कुंडली के कुछ सूत्र यहाँ पर अप्लाई करूंगा, जो कि आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं। आप देखेंगे इनकी नवांश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि किस राशि में बैठा है। आप देखेंगे शनि जो कि कर्म के कारक हैं और इनके 10वें भाव के स्वामी हैं, वो बैठे हैं मिथुन राशि में, अर्थात लगन कुंडली के 2य भाव में। तो इसको कहते हैं धन अंश। तो जब भी किसी व्यक्ति का 10th लॉर्ड नवांश की ऐसी राशि में बैठा हो जो 2, 10 या 11 में आती हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से बहुत ही बड़ी सफलता मिलती ही मिलती है। इसके साथ आप दशमांश कुंडली भी देखेंगे। दशमांश कुंडली क्या है ना, हमारे प्रोफेशन को बताने के लिए एक माइक्रो लेवल पर काम करती है। अब आप दशमांश कुंडली में भी देखेंगे तो शनि कहाँ बैठे हैं, शनि बैठे हैं 11 नंबर की राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और लग्न कुंडली के 10वें भाव में ये आती है। तो नवांश कुंडली के धन भाव में और दशमांश कुंडली के 10वें भाव में शनि का प्रभाव, दशमेश का प्रभाव, ये बताता है कि इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से जीवन में धन आएगा ही आएगा। और ये कुछ कारण हैं जो कि गौतम अडानी को आज देश का सबसे बड़ा, सबसे रईस उद्योगपति बनाते हैं। तो होपफुली आप आज के इस वीडियो में आपने ज्योतिष के कुछ सूत्र को सीखा और समझा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।